मैं मिंदर विंदर छचुंदर कुछ नहीं जानता। तू मेरे लिए सिर्फ बगलोल है। मेरा काम कर, ये मेरे कपड़े ले जा और इस्त्री करा के ले आ। ले, देखता क्या है, चल जाना। पानी छिड़क के इस्त्री करवाऊं? हाँ, और पीने के पानी से। पीने के पानी से क्यों? मिनरल वाटर से ही। ये क्या कर रहा है? अरे इस्त्री करने से पहले कपड़े गीले करने पड़ते ना, साला भिखारी। जमाल गुटा पिलाकर गांव के कुत्ते पीछे लगा दूंगा। मिंद्रा के फिर कपड़े गंदे होंगे, फिर धोने पड़ेंगे, फिर इस्त्री करने का हुक्म मिलेगा। अरे नौकरों से बदतर कर दिया हमको। जो वो कहें वो हम करें, हमारी कोई हैसियत ही नहीं है। ये नहीं चलेगा हीरा, बस। मिंद्रा मेरी बात सुन। क्या? देखो, ये लोग इस घर के खास मेहमान हैं। तो शाइस्ता, जितने दिन के लिए वो यहाँ है तब तक मेरी खातिर तो चुप रहे। क्या तेरी खातिर चुप रहूं? तेरे को तो कुछ महसूस ही नहीं होता है। लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, बस फॉरवर्ड, साइड में। क्या कर रहे हो अंकल? फोटो खींच रहे हो या मेरा परेड करवा रहे हो? क्या करूं, कैमरे में तुम्हारा चेहरे नहीं दिखाई दे रहा है। मिलिट्री बाबू, ढक्कन हटाओगे तो चेहरा नजर आएगा ना। अबे ये कैमरा है, पतीला नहीं जो ढक्कन निकालूंगा इसका मैं। हाँ, कैमरा है, पतीला नहीं। मालूम है, तू क्या मुझे गधा समझता है क्या? मैंने आज तक गधे को फोटो खींचते हुए नहीं देखा। क्या बोला? मुंह हिला रहा हूँ। अरे बकरीबाज, मैंने तुझे स्त्री के लिए कपड़े दिए थे, वो कहाँ है? मिलिट्री बाबू, लिटिल मिस्टेक। काहे की मिस्टेक? वो धोबी दारू के नशे में धुत था, जमीन पे गिर गया। गरम कोयले की इस्त्री थी, कपड़ों पे गिर गई। सारे कपड़े जल गए। बड़ी मुश्किल से एक कॉलर बचा कर लाया हूँ। इसके नीचे की नाइट ड्रेस सिलवा लेना। नमस्ते। तुम मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रहा है? मेरे कपड़ों की तरह इसका भी जनाजा निकालेगा क्या? धो रहा हूँ, साफ कर रहा हूँ, क्लीनिंग। अरे तेरा सत्यानाश हो। दूसरा कहाँ है? खाना खाने गया, लंच। अबे दोनों दिन भर खाना ही खाते रहते हो क्या? तुम्हारी तरह आराम का थोड़ा खाते हैं। क्या बोला? मुंह हिला रहा था। मुंह हिलाना बंद कर और हाथ पैर चलाना शुरू कर, गधा। अरे सॉरी। क्या बता? सॉरी, क्या मतलब इसका? सॉरी बोला ना। सॉरी बोला ना। अरे तू मेरी गाड़ी को झाड़ू से साफ कर रहा है? अरे झाड़ू से साफ कर रहा हूँ, तलवार थोड़ा चला रहा हूँ। अरे तेरी तो। क्या कर रहा है? नकली है। अच्छा, अब करो। मालिक, उस तेरी काफी जवानी दे दो मालिक। जोश में ये आई गरीब हुई। भिखारी 2 दिनों से भूखा है। अरे क्या पैसा डालिए मालिक। लगता है आपका मुझसे बुरा हाल है। इससे ज्यादा तो मैं भिखारियों को दे देता हूँ। ये कपड़े कहाँ से मिले तुझको? ये तो इस बंगले के मालिक ने दिए हैं। भगवान उन्हें कपड़े की मिल का मालिक बना दे। इसका कॉलर किधर है? इसका कॉलर तो उन्होंने निकाल लिया। कह रहे थे घर में कोई शहरी कुत्ता आया है। कुत्ता? हाँ, उसके गले में पट्टा डालना है। वो देखो मालिक आ गए। ये मालिक है। मालिक, आप क्यों नर्वस आ गए? ये आपसे बड़ा दानी नहीं है। नहीं, ये देखिए 10 पैसा दिया भिखारी ने। मालिक? इनको बुला रही है। कौन है? अरे कहाँ गया? कहाँ है? अंकल, आपके लिए चीनी कितनी डालूं? थोड़ी सी शक्कर डालना, ज्यादा नहीं। अरे मम्मी डैडी आ गए। हाय मॉम, हाय डैड। यहाँ सब कैसे? अच्छी हूँ मम्मी। बहुत सुंदर है। क्या सुंदर है? नहीं, ये गांव बहुत सुंदर है, यहाँ के आइए लोग ना बहुत डैडी। सुंदर हैं। चलिए ना अंकल। हीरा, जी सामान लेकर आओ। जी। अच्छा, चलिए आइए। बहुत अच्छी जगह है ना? जी। बेटी तुम उन्हें सामान उठाने को क्यों कह रही हो? उन्हें? हाँ। ये तो नौकर है यहाँ का। नौकर? हाँ। उनकी शक्ल तो ठाकुर साहब से मिलती है। बेटे, तुम ठाकुर भानु प्रताप के बेटे हो ना? जी। ये सामान तुम क्यों उठा रहे हो? रखो, मैं उठाता हूँ। अरे नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, आपकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। बेटा, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, मगर मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम ये सामान उठाओ। लाओ।
तुम घर में जाओ और कल के फंक्शन की तैयारी करो। फंक्शन? हाँ, कल तुम्हारी बहन से मेरे बेटे की मंगनी हो रही है। क्यों, तुम्हें पता नहीं? ये हमारी बड़ी और ये छोटी। जी नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। बस बेटी, जीते रहो, जीते रहो। तो समधी जी, जैसा आप कहें, पंडित जी आए हुए, इनसे कोई तिथि निकलवा ले। हाँ हाँ पंडित जी बोलिए, कौन से दिन का मुहूर्त निकला है? ठाकुर साहब, विवाह के लिए 10 तारीख का मुहूर्त निकला है, लेकिन विदाई के लिए 10 और 11 दोनों तिथियां कष्टकारक हैं। ठीक है, तो विदाई फिर 12 तारीख की कर लेते। ठीक है, बहुत बेहतर। दादाजी, I love you दादाजी। अली अजो सुनो। ऐसा को हीरा जी कहाँ है? पता नहीं, छोटे काका दादाजी के सामने नहीं आते। क्यों? हाँ? दादाजी को छोटे काका पसंद नहीं। बस बस माँ, बस एक और आ करो। तुम्हारे बाबूजी ने अचानक तुम्हारी बहन की मंगनी तय की है। मुझे पता नहीं था बेटे कि तुम्हें मालूम नहीं। मालूम होता भी तो क्या कर लेता माँ। इतना तो मैं जानता ही हूं कि इस घर में मेरी हैसियत एक नौकर की है, और नौकरों को हर एक बात थोड़ी ना बताई जाती। माँ, अगर पुनर्जन्म होता है तो मैं फिर से तुम्हारा और बाबूजी का बेटा बनना चाहूंगा। जो इस जन्म में नहीं मिला, शायद उस जन्म में मिल जाए। मिंद्रा भैया, क्या है? फिर से कपड़े आयरनिंग करवाने हैं क्या? मैं आपसे मिस्टर हीरा के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्योंकि आज तक किसी ने हीरा को मिस्टर हीरा कहकर नहीं कहा। क्या जानना चाहती हैं आप? ठाकुर साहब यहाँ के सबसे बड़े आदमी हैं। उनका एक लड़का डॉक्टर है, दूसरा इंजीनियर। फिर मिस्टर हीरा ऐसे क्यों हैं? उनके साथ नौकरों जैसा सलूक क्यों होता है? वो भी तो ठाकुर साहब के बेटे हैं। हाँ है, लेकिन ठाकुर काका उसे अपना बेटा नहीं समझते। क्यों? हीरा बचपन में स्कूल जाता था, लेकिन पढ़ाई में वो बहुत कमजोर था। इम्तिहान में उसे हमेशा 0 नंबर मिलते थे। 0 नंबर पाकर वो घर जाएगा और फिर पिताजी की मार खानी पड़ेगी, इसलिए वो 0 का 100 बना देता था। लेकिन मार तो उसे तब भी पड़ती थी। वो क्यों? क्योंकि 100 में कितने 0 लगते हैं ये भी उसे मालूम नहीं था। वो कभी 4 0 लगाता था और कभी 5 0। हीरा को पढ़ाई में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो तो सिर्फ गौरी के लिए स्कूल जाता था। गौरी? गौरी कौन? ठाकुर काका के दोस्त की बेटी। गौरी के माँ बाप बचपन में एक कार एक्सीडेंट में चल बसे थे। ठाकुर काका गौरी को अपने साथ घर ले आए और गौरी और हीरा दोनों साथ स्कूल जाने लगे। हीरा गौरी को पसंद करने लगा। गौरी पढ़ना चाहती थी, लेकिन हीरा हमेशा उसे खेलकूद में उलझाए रखता था। गौरी पढ़ नहीं पाती थी। किताबों के साथ हीरा की पढ़ाई लिखाई भी पानी में बह गई। जिस स्कूल में गौरी ने मार खाई थी, उस स्कूल से हीरा को नफरत हो गई। उस दिन से उसने स्कूल की तरफ पलट कर भी नहीं देखा। हीरा के साथ रहकर गौरी की पढ़ाई खराब हो जाएगी, ये सोचकर ठाकुर काका ने गौरी को पढ़ने के लिए शहर के हॉस्टल में भेज दिया। हीरा और गौरी अलग हो गए, अलग अलग बड़े हुए। हीरा हमेशा उदास रहता था, मगर एक खुशी थी। गौरी, हाय। नहीं, कोई बात नहीं है। नहीं, दो ना। कैसे हो? ठीक हूँ, हल्का सा बुखार लग रहा है। अरे तो चलो डॉक्टर को नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है।
वहां दिखाओ। डॉक्टर साहब, ए, 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 क्या 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 क्या? यहाँ है। वहां क्या दिखाने को बोल रहे हो? अच्छा, तुम क्या समझते हो? बिना आ जाने ही मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अरे हम एमबीबीएस है, एमबीबीएस। उसे मुंह खोलने के लिए कहा। हल्का सा बुखार है, मैं इंजेक्शन दे देता हूँ। अरे नहीं डॉक्टर साहब, देखिए इंजेक्शन मत दीजिएगा, गोलियां दे दीजिए। इंजेक्शन देने से बहुत दर्द होगा। अरे छोटा सा इंजेक्शन है, दर्द नहीं होगा। आजकल बच्चे ले लेते हैं। साहब प्लीज मेरी बात सुनिए। देखिए इंजेक्शन मत दीजिए, इससे बहुत दर्द होगा। ओके, यू गिव इंजेक्शन, यू गिव टैबलेट्स, यू गिव मेडिसिन। आई गो। डॉक्टर साहब एक डॉक्टर मैं हूँ या तुम? नहीं डॉक्टर साहब तो आप ही हैं, लेकिन ऐसा करते हैं आप मुझे इंजेक्शन दे दीजिए, मैं देखता हूँ मुझे दर्द होता है। ऐसा करिए। मैडम, आज तुम तो गेट आउट। हीरा बाहर जाओ, अरे गौरी तुम्हें प्लीज बाहर जाओ। चलो जाओ ऐसे, जाओ जाओ ऐसे। हाँ, जा रहे। गोली देना, गोली। देखा, इंजेक्शन दे दिया उसे। हल्का सा बुखार है, इंजेक्शन दे दिया उसे। हाँ, अरे कितना दर्द हो रहा होगा। ठीक हो जाएगा, Thanks. जाओ। देखो दर्द हो रहा है ना। तुम गाड़ी में बैठो, मैं भी आता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? पूछने जा रहा हूँ, फिर कब आना है? जाओ। चलो जाओ। आजा मित्र। हाँ जो चलो, हो गया। हाँ जी, क्या? हाँ बताते हैं। कुछ नहीं, बस एक छोटा सा टेस्ट है। टेस्ट है? हाँ। क्या टेस्ट? ये दिखाने के लिए हाँ, दिखाने के लिए? कि इंजेक्शन देने से कितना दर्द होता है। हाँ बता दे बस, और कुछ नहीं। इंजेक्शन। अब पता चला दर्द क्या होता है। हर बात पे इंजेक्शन देने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर 8 नंबर के पेशेंट को इंजेक्शन दे दो। नो इंजेक्शन, ओनली टैबलेट्स। हाथ में मिला रहा है हमारी इज्जत को ये। गांव वालों के साथ नौटंकी में हुड़दंग मचाई, शहर जाकर के डॉक्टर के साथ बदतमीजी की। कितना फर्क है इसमें और इन दोनों में। एक बात कहूँ, इसकी शादी करवा दीजिए, जिम्मेदारी आएगी तो सुधर जाएगा। इस निकम्मे के साथ कौन लड़की ब्याह करेगी? आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, लड़की घर में ही है। हाँ, गौरी। पागल हो गई हो? हमने गौरी को पाला है, इसका यह मतलब नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दें। गौरी हीरा से प्यार करती है। हाँ बाबूजी, हीरा भैया गौरी को बहुत पसंद करते हैं। आप तो जानते हैं, दोनों बचपन से एक दूसरे को चाहते हैं। फिर भी आपको यकीन न हो तो खुद गौरी से पूछ लीजिए। हमें गौरी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि वो हमारे फैसले को इनकार नहीं करेगी। अगर वो इस नालायक को चाहती है तो पंडित को बुलाकर मुहूर्त निकलवा दो।